स्टूडेंट्स, ये है महाराजगंज का पेपर इंग्लिश का। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, 10th क्लास का। ये आपका पैसेज आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पैसेज को आराम से पढ़ लें शांति से। इसके बाद में इसके क्वेश्चंस देखिए। यहाँ पर जो है एमसीक्यू टाइप में पहले 20 प्रश्न आएंगे आपके। तो पहला प्रश्न जो है आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग ए राइटर इज। तो इस पैसेज को जब पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लर्निंग टू डेवलप ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू रीड, किस लिए? तो ह्यूमेरियस एंड एडवेंचरस स्टोरीज। किस तरह की? ह्यूमेरियस एंड एडवेंचरस स्टोरीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, द फ्रेज पेन इट डाउन मीन्स। तो टू राइट, राइट मतलब राइट करने के लिए पेन इट डाउन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर जो है प्रीवेलेंट, ये जो है करेक्टली है, बाकी सारे के सारे गलत है। इसके बाद में आपका, दीज डे राहुल डैश हिज होमवर्क वेरी ऑफन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फोर गेट्स, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। डैश एंड डैश विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा, मी एंड यू विल बी पनिश्ड। जब आपको बताया जाता है कि जब आपको अच्छा काम का श्रेय देना हो तो आप जो है दूसरों को दोगे, तो पहला नाम दूसरे का आएगा। और जब कोई बुरा काम होगा तो उसका श्रेय पहले अपने को दोगे, उसके बाद जो है दूसरे का नाम आएगा। तो यहाँ पे पनिश हो रहा है यानी कि बेकार काम हो रहा है, तो पहले आप आएंगे, तो मी एंड यू आएगा। इस तरह से इसका आंसर देना आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। रोजेज रेड द इन गार्डन माई ब्यूटीफुल आर। तो यहाँ पर जो है लास्ट वाला ऑप्शन, द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये सी वाला आंसर सही होता अगर इसमें कॉमा नहीं होता, तब इसको हम सही मानते। यहाँ पर द नाउन फॉर्म ऑफ मदर इज। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया। अगर आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पर जो है आपका पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया, हु टुक ओथ बिफोर मंडेला। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका मिस्टर डी क्लर्क और जो है तंबो मैबकी। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। फाइंड द वर्ड इन दिस पैसेज मींस डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब जो है लगन से लगे रहना, तो डिवोटेड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन द प्रोज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन डिड लेंचो विजिट अगेन टू द पोस्ट ऑफिस। तो नेक्स्ट संडे को गया था वो। उसके बाद जो है, द ऑपोसिस इज ए प्रिजनर्स ऑफ हार्ट रेट और प्रिजुस्टिस एंड डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा नैरो माइंडनेस, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हु गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो कौन, किसने दिया था? तो वो था पोस्ट मास्टर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। फिर से आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर पूछा गया, हु रोड द अबव लाइंस। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये लाइन है। इसके बाद जो आपका 15 क्वेश्चन गया, हाउ डू यू नो यू थिंक द पोएट्स मूड हैज चेंज्ड। हाउ डू यू थिंक द पोएट्स मूड्स हैज चेंज्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा, अर्लियर ही वॉज सोरोफुल बट नाउ ही फील्स हैप्पी। तब हमें लगता है कि पहले तो दुखी था, फिर बाद में सही हो जाता है या खुश हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि उसका मूड चेंज हो चुका है। जो आपके बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर्स जारी किए गए हैं, उन मॉडल पेपर्स को देखना नहीं भूलना है, उसकी प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है, क्योंकि वो आपके बोर्ड ने, खुद बोर्ड ने, आपके यूपी बोर्ड ने जारी किया है। और उसके सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं सारे सब्जेक्ट के, तो उनको आप देख सकते हैं आराम से। और यहाँ पे थंबनेल जो आ रही है, इसके थ्रू भी आप जो देख लेंगे कि ये वीडियो आपको देखनी है। तो ये मैं आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ, इनको आप देख लीजिए और इनको आपको जरूर देखना है, ठीक है, ताकि आपको पैटर्न सही से पता चल सके, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसा कठिन से कठिन पेपर बन सकता है। तो ये पेपर जरूर देखिए कि इसमें कठिनता का भंडार है। मतलब 100% कठिन पेपर जो है आपके मॉडल पेपर दिए गए हैं, आप सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से उसको, ठीक है। अगला जो 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, हाउ ट्रिकी वाज लुकिंग। तो कैसा था वो? लिस्टलेस था भी और फैटी भी था। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी, सॉरी लिस्टलेस था आपका, बी नहीं, लिस्टलेस नहीं था, यहाँ पर फैटी था और वीक था। तो ए और सी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड सी सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम टिकी हैड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो 2 वीक्स में हो गया था वो। हाउ मच मनी कम आउट व्हेन हरी वाज काउंटिंग देम। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया, ऑल द नोट्स ऑफ द बंडल बिकेम डैश फ्रॉम द रेन। तो कैसा हो गया था वो? डंप हो गए थे, गीले हो गए थे, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन द एंड
जेफर्स बिकेम क्या बना था, अनकॉन्शियस हो गया था वो, ठीक है। फिर से आपका सेक्शन बी जो है बड़े क्वेश्चंस आएंगे इसमें, आपको पैसेज देखना है, पैसेज देख करके आपको आंसर्स लिखने हैं। 21 नंबर जो पैसेज है ये आप देख सकते हैं, पूरा पैसेज आपके सामने है, देख सकते हैं यहां से लेकर के ये पैसेज और यहां तक आपका पूरा पैसेज है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। व्हाट क्वालिटीज ऑफ, यहाँ पर सैंडलवुड इज डिस्कस्ड इन द पैसेज, सैंडलवुड जो होता है आपका, इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं बताना है आपको। इसके बाद में व्हाट डू द ट्रीज गिव, और इसके बाद में वाई डज द राइटर कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन टू दैट ऑफ द ट्रीज, और इसके बाद में विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या है यहाँ पर पूछा गया है, पैसेज मीन्स हैप्पी, एकदम सिमिलर वर्ड निकालना है इस पूरे पैसेज में से देखने के बाद में, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, एडवाइस करना है स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए। मैंने सारा करवा रखा है, ध्यान से आप पढ़ते जाना। 2022 के, देखो मैं आपको पढ़ाई करने का तरीका बताया था, 2022 के मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए थे, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। 2023 का मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूं अभी अभी एक हफ्ते पहले, उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लगातार पर डे आ रही है, जैसे एसएसटी का, मैं एसएसटी का पर डे आपको एमसीक्यू दे रहा हूं, अगर आप वो पढ़ लेते तो उसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा, उसी में से आपका 20 एमसीक्यू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। एसएसटी का पहले आप कर लीजिए, फिर मैं एसएसटी का पूरी तैयारी करवा दूंगा आपको, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स करवा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड से पहले। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको जो है एसएलसी निकलवानी है, यानी कि आपको जो वहां से स्कूल छोड़ रहे हो तो आपको निकलवानी है। उसके बाद आपका 80 से 100 शब्दों में जो है आपको देना है एनी वन। तो यहाँ पे राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन योर मदर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइन, यहाँ पे कुछ दे रखा है, इस लाइनों को इंक्लूड करके लिखना है। इसके बाद में राइट एन आर्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन, फ्रेश ईयर, एक्टिव डे और कंक्लूजन जो है आपको देना है। राइट रीराइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर जो है ही सेड हिज डॉटर प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, तो ही रिक्वेस्टेड हिज डॉटर टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग पैसिव, तो यहाँ पे एवरीवन लव मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा वाज लव्ड बाय एवरीवन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्चुएट करना है, ड्यूरिंग आवर जर्नी टू दिल्ली वी स्लेप्ट रीड एंड प्लेड कार्ड्स, तो यहाँ पे जो है आपको कॉमा, प्रश्नवाचक, जो भी आपको चिन्ह लगाने वो लगाते जाने हैं, और जो कोई लेटर बड़ा या छोटा आना चाहिए वो भी आपको देखना है, पंक्चुएट मतलब उसको सही करना है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग आवर जर्नी, यहाँ पे टू दिल्ली, दिल्ली बड़ी सिटी है और सिटी का नाम हमेशा कैपिटल में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली, कॉमा वी स्लेप्ट, कॉमा रीड एंड प्लेड कार्ड्स, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है, एक बार गंगाधर नाम का एक राजा था, उसके एक सुंदर लड़की थी पर कोई लड़का न था, उसकी लड़की का नाम पुष्पा था। गंगाधर अपनी लड़की को बहुत प्यार करता था। एक बार पुष्पा बीमार पड़ गई, राजा ने अपने राज्य के अच्छे से डॉक्टरों को बुलाया परंतु कोई उसे अच्छा ना कर सका, वह बहुत दुखी हुआ। इस तरह से छोटा सा आपको पैराग्राफ दिया गया है, अब इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग नेम्ड गंगाधर, ही हैड ए ब्यूटीफुल गर्ल, और डॉटर बोल दोगे, लड़की है ना तो लड़की को डॉटर लिखोगे, गर्ल की जगह क्या लिखोगे, डॉटर, DOUGSTR, ठीक है, डॉटर। नो बॉय हिज डॉटर्स नेम, यहाँ पे भी डॉटर कर देना, ठीक है, यहाँ पे गर्ल गर्ल लिख दिया, मेरे उस समय माइंड में नहीं आया, यहाँ पे डॉटर कर देना। नेम वाज पुष्पा, और गंगाधर लव्ड हिज डॉटर वेरी मच, जब जब पुत्री का आएगा, अपनी लड़की आएगी, अपनी लड़की जब भी बात कर रहा है ना तो ये लड़की के में डॉटर ही लिख देना, बाकी गर्ल भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की है तो आप गर्ल लिख रहे हो, सही है, लेकिन मैं चाहूंगा डॉटर लिख दो आप, वेरी मच। वंस पुष्पा फेल इल, द किंग कॉल्ड द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द किंगडम बट नो वन कुड क्योर हर, हर आ जाएगा, हिम नहीं आएगा, हर आएगा, क्योर हर, और ही वॉज वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हुआ। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, डिस्क्राइब द इनोग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद में हाउ डिड किटी हेल्प एन ओवरकम हर लोनलीनेस, और उसके बाद में ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। और यहाँ पर जो है 27 नंबर, एंड सेव्ड सम पार्टी ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में और पार्ट में, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम डिस्क्राइब्ड इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। इसके बाद जो है आपका, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं सेंट्रल आइडिया सभी के बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में बताने वाला हूं,
आने वाले वीडियोस में सेंट्रल आइडिया आने वाले हैं, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। तो व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, और उसके बाद में है आपका व्हाई डिड हरी फील नर्वस। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब लेवलिश लाइफस्टाइल द ट्रिकी हैड, और उसके बाद में आपका हु वाज अनिल, हाउ डिड ही ट्रीटेड हरी सिंह, और हाउ डिड ही इट इन्फ्लुएंस हरी सिंह लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, और इतने ही क्वेश्चंस आए थे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपने जरूर कुछ एंजॉय किया होगा, सीखा भी होगा। हमारे चैनल पे सारा स्टडी मटेरियल आपका वो चीज़ अवेलेबल है जो केवल बोर्ड में पूछे जाते हैं, केवल बोर्ड में ही आएगा। हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देते ही नहीं है। यही हमारा जो है पहला नियम है कि बच्चों को ज़्यादा परेशान ना करते हुए बेहतरीन जो है मटेरियल प्रोवाइड किए जाएं, जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड में आते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।